तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिनाकिन सोलंकी और इस वीडियो में हम बात करेंगे रणवीर सिंह के करियर के बारे में और बात करेंगे शक्तिमान की कंट्रोवर्सी के बारे में कि शक्तिमान मूवी को लेके क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह के बारे में क्या कहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान मूवी की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ये मूवी जो थी वो 2 या 3 साल पहले अनाउंस कर दी गई थी और इस मूवी को सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस किया था और बोला ये जा रहा था कि इस मूवी के लिए कोई बड़ा एक्टर कास्ट करने की बात चल रही है बॉलीवुड में। और उसके थोड़े टाइम बाद ही रणवीर सिंह का नाम सबसे आगे आने लगा था कि यही होंगे गंगाधर और शक्तिमान। पर अभी थोड़े दिन पहले ही मुकेश खन्ना ने किसी से बात करते हुए ये बताया था कि रणवीर सिंह जो है वो इसका पार्ट नहीं होने वाले और साथ ही साथ उन्होंने रणवीर सिंह के बारे में बहुत ही क्रिटिसिज्म भी दिया था। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो बात यूँ हुई कि वो किसी के साथ लाइव कर रहे थे या फिर कोई इंटरव्यू चल रहा था जहां उनसे पूछा गया शक्तिमान मूवी के बारे में। और मुकेश खन्ना जो है इन्होंने ही शक्तिमान कैरेक्टर बनाया था तो उनके सारे राइट्स जो है वो उनके ही पास ही और इसकी वजह से इस मूवी में वो भी एक प्रोड्यूसर का रोल प्ले करेंगे और काफ़ी हद तक वो इस मूवी के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में भी काम करने वाले हैं। तो बात करें तो शक्तिमान के कैरेक्टर को लेके उन्होंने साफ कह दिया कि बॉलीवुड के बड़े स्टार में से कोई भी शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपकी इमेज जो है वो एक साफ सुथरी इमेज होनी चाहिए। और उनका ये मानना है कि बॉलीवुड में किसी एक्टर की या तो टपोरी वाली इमेज है या फिर एक्शन हीरो वाली इमेज है या फिर रोमांटिक हीरो वाली इमेज है। तो इस वजह से शक्तिमान का कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं लगेगा, उन पे उतना अच्छा सूट नहीं करेगा, वैसा उनका कहना है। और उन्होंने तो अक्षय कुमार, अजय देवगन और बाकी स्टार के नाम भी ले लिए कि इनमें से कोई भी शक्तिमान प्ले नहीं कर सकता है। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उन्होंने इनडायरेक्टली रणवीर सिंह के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो न्यूड फोटोशूट किया था या फिर और भी कई हरकतें उनकी है जो वो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से सही नहीं है और वो चाहे तो ऐसी चीज़ें बाहर के देशों में स्पेन या फिर कहीं और जाके कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया और इसकी वजह से काफ़ी फैंस नाराज़ भी हो गए कि आप किसी एक्टर की ऐसी पब्लिक अपीयरेंस से कैसे जज कर सकते हो। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि रणवीर सिंह को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और उनको पब्लिक अपीयरेंस अच्छे से देना चाहिए, ना कि कोई जोकर बन के जो कि उलझुल हरकतें करता हो। तो इसी वजह से उनके वो वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स भी आने लगे और पता नहीं अचानक से वो वीडियो डिलीट भी कर दिया गया। तो शायद हो सकता है कि इनके मेकर्स ने ही ये वीडियो डिलीट करवाया हो, पर जो होना था वो तो हो चुका है और अब किसी को नहीं लगता कि मुकेश खन्ना जो है वो शक्तिमान का कैरेक्टर रणवीर सिंह को देंगे। तो अब रणवीर सिंह के हाथ से ये मूवी तो गई है और ये मूवी जो है वो बहुत बड़ी मूवी होने वाली थी और उनके करियर की शायद ये सबसे बड़ी मूवी बन सकती थी। पर यह चांस रणवीर सिंह से हाथ से गया है क्योंकि उनके पब्लिक अपीयरेंस उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जितने बाकी बॉलीवुड स्टार के होते। तो एक मूवी तो उनके हाथ से गई है। अब बात करें उनकी सेकंड मूवी डॉन 3 के बारे में, तो वो मूवी भी अनाउंस कर दी गई थी, पर अनाउंसमेंट के साथ ही उस मूवी को भी हिट झेलना पड़ा था नॉर्मल ऑडियंस और एसआरके के फैंस की तरफ से, क्योंकि उनका मानना था कि एसआरके के अलावा कोई भी डॉन का कैरेक्टर अच्छे से प्ले नहीं कर सकता। तो ये सब बातों के बीच इस मूवी की शूटिंग जो है वो 2024 में ही शुरू होनी थी, पर अब ये मूवी डिले हो चुकी है और इसके डिले होने का रीज़न जो है एकदम बचकाना रीज़न है, क्योंकि इस मूवी के जो डायरेक्टर है फरहान अख्तर, जो कि इस मूवी को प्रोड्यूस भी करने वाले हैं, उन्होंने अपना एक एक्टिंग प्रोजेक्ट करने के लिए इस मूवी को डिले कर दिया है 2025 तक। इसका मतलब ये हुआ कि इस मूवी की जो शूटिंग है वो 2025 में ही शुरू होगी। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये डिले इसलिए हुआ है कि इस मूवी को कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहे, क्योंकि लोगों को नहीं लगता कि रणवीर सिंह जो है वो 200 या 300 करोड़ की मूवी को हिट करवा पाएंगे। तो अभी के लिए रणवीर सिंह के पास कोई भी काम नहीं है और वो अभी घर पे बैठे हैं और उनकी एक और एक्शन मूवी आने वाली थी, उसकी भी कोई न्यूज़ नहीं है। और बुलाया जा रहा है कि रणवीर सिंह अब सीधे डॉन 3 की शूटिंग करेंगे, पर बस ये मूवी कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि इसके इन्वेस्टर मिलते हैं या नहीं मिलते आगे पता चलेगा। और इसका जो मेकर है फरहान अख्तर, वो भी कोई इतना सही आदमी नहीं है। वो मतलब 10-10 साल लगा देता है मूवी बनाने में, कभी कभी तो स्क्रिप्ट लिखने में भी बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। तो देखते हैं कि अब रणवीर सिंह की डॉन 3 बन पाती या नहीं बन पाती। और इस तरह रणवीर सिंह के करियर पे बहुत बड़ी पनौती बैठ चुकी है और एक के बाद एक मूवी कैंसिल या फिर डिले हो रही है। पर मैं पर्सनली मानता हूँ कि रणवीर सिंह जो है वो एक्टर बहुत ही बढ़िया है, पर उनको पब्लिक अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस जो है वो आपको तो पब्लिक अपीयरेंस से ही जज करेगी कि आप एक सुपरस्टार है या नहीं है। तो होप कि जल्दी रणवीर सिंह का करियर ट्रैक पे आ जाए और वो एक के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट करने लगे। बाकी आपको क्या लगता है रणवीर सिंह के करियर के बारे में और ये शक्तिमान की कंट्रोवर्सी के बारे में? आपके व्यू क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एट द मूवीज़।